180 घंटे हो चुके हैं, 53 मिनट बीत चुके हैं। यूक्रेन और रूस की जंग के इन घंटों में सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखा है। आज 8वां दिन है। लड़ाई बंद करने की कोशिशें हर तरफ से की जा रही है, लेकिन पुतिन मान नहीं रहे। अब से कुछ देर पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन से पुतिन की बातचीत हुई। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि जंग का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। उधर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बेलारूस में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। यूक्रेन की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं रूस के सामने। पहली शर्त यह है कि फौरन सीज फायर किया जाए, यानी गोलीबारी रोक दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि दोनों देश आधिकारिक युद्ध विराम के लिए राजी हो जाए। तीसरी शर्त यह है कि तबाह हो चुके इलाकों से नागरिकों को बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। अब रूस ये तीनों शर्तें मानता है या नहीं, बैठक के बाद सबके सामने होगा। लेकिन आज 8वें दिन युद्ध की तस्वीर कैसी है, इसे आपको नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश करती हूं। आज रूसी सैनिकों ने खैरसोन पर कब्जा कर लिया है। पिछले 8 दिनों से खैरसोन पर कंट्रोल की जो लड़ाई है वो चल रही थी और ये मैप आपके सामने है। इसके अलावा एक तो खैरसोन अपने कब्जे में किया, इसके अलावा मेरियोपोल पर भी कब्जा हो चुका है। डोनेट्स्क और लुहांस्क पहले से ही रशिया के अधिकार क्षेत्र में आ चुके हैं। वहीं खार्किव और सुमी, राजधानी कीव, इन पर कब्जे की लड़ाई अभी चल रही है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूसी सैनिक इन इलाकों पर भी कब्जा जमा ही लेंगे। फिलहाल यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो गए हैं। इमारतें, सड़कें, इलाके जो कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार हुआ करते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज के दिन कैसा रहा यूक्रेन के शहरों का हाल आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला हुए करीब 200 घंटे हो चुके हैं। हमले की रफ्तार लगातार रूसी सेना बढ़ाती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उनमें नजर आ रहा है कि रूसी सेना किस तरह शहरों को तबाह करती आगे निकल रही है। जंग की वजह से हो रही तबाही के निशान डराने वाले हैं। हर तरफ बर्बादी और विनाश की तस्वीरें दिख रही है। हजारों इमारतें मिसाइल अटैक में धराशायी हो चुकी है। यूक्रेन का शायद ही कोई बड़ा शहर बचा हो जहां रूसी हमले ने विध्वंस न मचाया हो। अब तक की जानकारी के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं को भी भारी नुकसान की खबर है। दोनों देश एक दूसरे के नुकसान को लेकर दावे कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दावों के मुताबिक किसे कितना नुकसान हुआ है, उसका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। दावों के मुताबिक हमले में अब तक यूक्रेन के 2870 और रूस के करीब 9000 सैनिक मारे जा चुके हैं। दावे के मुताबिक यूक्रेन के 606 और रूस के 1117 टैंक और गाड़ियां नष्ट हुई हैं। वहीं यूक्रेन के 39 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, जबकि रूस के 11 ऐसे सिस्टम बर्बाद हुए हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 62 विमानों को गिरा दिया है, जबकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 30 विमानों को गिराया है। यूक्रेन के 67 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम, जबकि रूस के 42 ऐसे सिस्टम नष्ट होने का दावा हो रहा है। यूक्रेन की 227 आर्टिलरी तबाह की गई है, जबकि रूस की 90 आर्टिलरी नष्ट हुई है। यूक्रेन के 53 यूएवी को मारने का दावा है, जबकि रूस के कितने यूएवी मारे गए हैं, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अगर इन दावों को सच मान लिया जाए तो दोनों ही देशों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन को लग रहा था कि हमले के कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। Які будувалися роками, підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають дві речі – свободу і серце. Але ми їх зупинили і б'ємо. Наші військові, наші прикордонники, наша тероборона. सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हफ्ते भर बाद भी यूक्रेन पर कब्जा करने में रूस जैसी मजबूत सेना कामयाब क्यों नहीं हो पाई है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कमतर आंकने की गलती की, जिसका नतीजा सबके सामने है। So the operation began too late. That's Putin's personal mistake. The organization and moral readiness to fight of the Ukrainian military were underestimated. They turned out to be not bad at all.
Russia failed to win total air superiority and control of the airspace over all of Ukraine. That's also a big minus for them. लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने जिस पैमाने पर अटैक किया है उसके जरिए वो आज नहीं तो कल यूक्रेन पर कब्जा कर ही लेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यूक्रेन के हारने के बाद पुतिन क्या करेंगे। अगर यूक्रेन हार जाता है तो पुतिन जो है वहाँ पे एक अन्य सरकार की स्थापना करेंगे और जिसके साथ वो कोशिश करेंगे कि दुनिया को दिखाया जाए कि यूक्रेन की नई सरकार ने उनके साथ सुलह कर ली है। मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके की विजय की उम्मीद रूस कर रहा था वो संभव हो पाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि रूस भी चाहेगा कि बातचीत के माध्यम से कोई उसको फेस सेवर मिल जाए, जिससे कि वो दिखा सके कि हाँ हमने विजय प्राप्त कर ली और अब हम शांति चाह रहे हैं या युद्ध विराम चाह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।